ज्ञान कोचिंग सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिभुज। टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तो प्रत्येक उपयुक्त प्रत्येक आकृति, उपयुक्त मतलब जो ऊपर के जो तीनों इस उपयुक्त प्रत्येक आकृति, जो सभी आकृतियां हैं, उपयुक्त प्रत्येक आकृति 3 रेखाखंडों से घिरी या बंद समतल आकृति हो, इन आकृतियों को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का संकेत ये वाला है। आप तो इसको बोल सकते हैं 3 रेखाखंड से घिरी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक रेखाखंड को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। प्रत्येक रेखाखंड की भुजा को प्रत्येक त्रिभुज की रेखाखंड को भुजा कहते हैं। जिससे इसके लिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। तो बोले कि जो प्रत्येक त्रिभुज के लिए एक भुजा होती है, एक भुजा ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये मिल करके बना एक त्रिभुज। हाँ, 3 भुजाएं हैं। ए बी बोल रही है, ए बी ये था, बी सी। ए बी भी हो सकता है या बी ए, हम लोग ए बी भी बोल सकते हैं इसको, या बी ए भी। अब बी सी या सी बी, इसको हम लोग बी सी भी बोल सकते हैं या सी बी भी बोल सकते हैं। ए सी या सी ए सी या सी ए सी बोल सकते हैं, सी ए भी। इसमें 3 कोण होते हैं, कोण ये होता है, कोण बी होता है, कोण सी होता है। 3 शीर्ष होते हैं। जहाँ कोण बनता है इसको शीर्ष बोलते हैं। एक शीर्ष हुआ, एक ही, तो एक शीर्ष हुआ बिंदु ए। 3 शीर्ष होते हैं, पहला बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। अगला है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के लंबाई के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समत्रिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। यहाँ भुजा ए बी, बी सी और सी ए में कोई भी भुजा बराबर नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान मतलब बराबर, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती, उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी है 2 सेंटीमीटर, सी है 6 सेंटीमीटर, तो एक प्रकार का हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान लंबाई की होती है। यहाँ भुजा ए बी और ए सी है। जो बराबर भुजा कौन है? ए बी और ए सी। मतलब वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिस मान लीजिए अगर ये 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में फर्क क्या है? तो विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होगी और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होगी। अगला है समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज। तो समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है। समत्रिबाहु व समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी। देखिए यहाँ पर जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही ए सी है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इसमें भुजा ए बी के बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर ए सी। समबाहु त्रिभुज और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 त्रिभुज है। लेते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक त्रिभुज है
MNO। इसमें यदि AB के बराबर AC है, यानी जिसमें अगर मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये कहीं 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर रहेगी और एक भुजा बराबर नहीं रहेगी, उसी को बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा, अगर तीनों भुजा इसका बराबर होगा आपस में, अगर ये 5 है, ये भी 5, तो ये भी 5, तो इसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, यानी समत्रिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। जिसमें तीनों भुजा बराबर हो तो इसे समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, जिसमें अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 3 है, मतलब तीनों अलग अलग लंबाई की हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें दो भुजा बराबर रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। जिसमें तीनों भुजा बराबर रहेगा, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर किसी में एक भी भुजा बराबर नहीं हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये थी लंबाई के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब है कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के माप के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज जानने से पहले जाना जरूरी है कि समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण क्या होता है। तो समकोण जो 0 से बड़ा होती है, समकोण में जो 0 के बराबर होगा उसे समकोण बोलेंगे। यहाँ देखिए, अगर न्यून कोण रहेगा वो 0 से लेकर के, न्यून कोण 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोण रहेगा, तो उसमें लोग न्यून कोण। यदि 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। अगर 90 डिग्री का कोण रहेगा सिर्फ, तो इसे बोलेंगे हम लोग समकोण। यदि 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। और कहीं 0 डिग्री का कोण रहेगा, अगर 0 डिग्री का कोण रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग शून्य कोण। अगर 180 डिग्री कोण रहेगा, इसे बोलेंगे ऋजु कोण। और 180 से बड़ा और 360 से छोटा रहेगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री के कोण को बोलेंगे हम लोग संपूर्ण कोण। अगर 0 डिग्री का कोण रहेगा, सिर्फ 0 डिग्री का कोण, तो इसे हम लोग बोलेंगे शून्य कोण। अगर 0 से बड़ा और 90, यानी 0 और 90 के बीच में अगर ये कोई इस तरह का कोण बनेगा, इस तरह के इसके बीच में कोण बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 और 90 के बीच में कोण बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। यदि 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसे समकोण बोलेंगे। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहेगा, तो इसे बोलेंगे अधिक कोण। 180 डिग्री कोण रहेगा, इसे बोलेंगे ऋजु कोण। 180 से और 360 के बीच में रहेगा, यानी इस पूरा रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग
प्रतिवर्ती कोण, यानी 180 बड़ा 360 से छोटा रहेगा इसको प्रतिवर्ती कोण, और 360 डिग्री का कोण रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संपूर्ण कोण। इसलिए है पहला न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीनों कोण रहेगा वो 90 से कम का रहेगा उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक त्रिभुज है हमारे पास, ये है 60 डिग्री, ये है कितना जाएगा 20, ये 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, तो इसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज या इसमें न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। आदि समकोण त्रिभुज, जिस कोण का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आकृति में ABC, इसमें ABC समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री की सामने की भुजा AC के समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, यानी ये 90 डिग्री है, इसके सामने में कौन है, तो ये वाला भुजा है इसके सामने में, 90 डिग्री कोण का सामने में एक भुजा है, इसके लिए ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा इसके लिए कर्ण हो जाएगा ये, इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आकृति में ABC कोण B का अधिक कोण, जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से सीधा रहता है, ये 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा अधिक कोण। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक और एक अधिक कोण रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आंसर है, 2 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुभुज। इसका आंसर हो जाएगा बहुभुज। अगला, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तीन आकृति से, भुजा से तीन भुजा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा त्रिभुज, क्योंकि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा घेरा तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का त्रिभुज। अगला, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं क्या। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो उसे, तो अभी बताए थे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उस त्रिभुज को कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा, दो भुजा, अगर ये दोनों बराबर हो जिसे हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से क्या बोलते हैं, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। किसी को लिखना है, नोट्स लेना है तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।